अरे सब्जी तो सारी ख़त्म हो गई। अब मैं रोटी किससे खाऊंगी? मम्मी जी से कहती हूँ, देवर जी से कह के थोड़ी सी ढाबे से ही मंगवा देंगे सब्जी। अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं है दोबारा सब्जी बनाने की। मम्मी जी, वो सारी सब्जी ख़त्म हो गई है। अब भैया जी से कह के थोड़ी सी ढाबे से सब्जी मंगा दो। ढाबे से नहीं, मैं तो तेरे लिए 5 स्टार से मंगाऊंगी सब्जी। बिना सब्जी के रोटी तेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। अरे यहाँ तेरे माँ बाप ने पैसों का पेड़ लगा रखा है। ढाबे से मंगा दे सब्जी, चुपचाप खा ले अचार से। सब्जी मंगाओ, बताओ, इसके नौकर लग रहे हैं। आज तो मेरा जी पता नहीं क्यों इतना घबरा रहा है। रेनू का भी 2 दिन से फ़ोन नहीं आया, पता नहीं क्या बात हो गई। मैं ही कर लूँ, पर वो कह रही थी कि सास रहती है तो मम्मी फ़ोन मत किया करो, मैं खुद ही कर लूँगी। अब क्या करूँ? चल करके ही देख लेती हूँ। The person you are calling is not answering. Please try later. फ़ोन ही नहीं उठा रही, क्या करूँ? एक बार और मिला के देख देती हूँ। The person you are calling is not answering. Please try later. अब भी नहीं उठा रही। हे भगवान, सब ठीक हो। क्या बात है मम्मी जी, आप बड़ी परेशान सी लग रही हो। अरे बहू, मैं वो तेरी ननद को फ़ोन करे जा रही हूँ बार बार, 2-3 बार कर लिया, फ़ोन ही नहीं उठा रही वो। पता नहीं क्या बात हो गई। मम्मी जी, हो सकता है दीदी किसी काम में बिजी हो, जब फुर्सत मिलेगी तब कर लेंगी फ़ोन आपको। शायद तो सही कह रही है, मैं यूँ ही परेशान हुए जा रही हूँ। अच्छा मम्मी जी, वो मैं छत पर जा रही हूँ कपड़े सुखाने। आज तो धूप भी इतनी तेज़ हो रही है, ऊपर से ये साड़ी। प्रिया, ओ प्रिया, इधर आ तो। आ गए मम्मी जी। आप कहाँ चले गए थे? बाजार गई थी कुछ सामान लेने के लिए। ये देख। मम्मी जी, ये तो सूट है। अच्छा, दीदी के लिए लाए होगे? बहुत सुंदर है मम्मी जी, बहुत अच्छा लगेगा उन पर। बहू, ये मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। मेरे लिए? पर मम्मी जी, हम लोग तो सूट नहीं पहनते। वो बहू, तुझे साड़ी में गर्मी लगती है ना, इसलिए मैं तेरे लिए ये कॉटन का सूट लेकर आई हूँ। अब तुझे काम करने में परेशानी नहीं होगी, और पहन के मुझे बता देना कि ठीक आया कि नहीं आया। इसलिए अभी एक ही लेकर आई हूँ। देख बहू, मुझे तो सूट वूट का इतना अंदाज़ा है नहीं, मैंने तो कभी पहने नहीं। अगर तुझे ठीक लगे तो तू मेरे साथ बाज़ार चल देना और वहाँ से अपनी पसंद का ले लेना। ठीक है मम्मी जी। ले, अब आया रेनू का फ़ोन। अब टाइम लगा होगा इसे। हेलो, हाँ बेटा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा, खूब खुश रहो। तेरी तबीयत ठीक है? हाँ मम्मी,
सब ठीक है। बेटा तेरी आवाज़ से तो तू ठीक नहीं लग रही, क्या बात है? हेलो 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 रेनू, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं तो फिर तू रो क्यों रही है? बस मम्मी क्या बताऊं और क्या नहीं, मेरे सारे सूट टाइट होते जा रहे हैं। मैंने मम्मी जी से कहा, मम्मी जी या तो मुझे 2-3 बड़े साइज का सूट दिलवा दो या फिर गाउन दिलवा दो। तो कहने लगी मशीन रखी है घर पर, खोल ले अपने आप उन्हें। अब मम्मी जी आप ही बताओ, मुझे सिलाई आती है भला? और ऐसी हालत में मुझसे घर के काम ही हो जाए वही बहुत है। अरे तो तू दामाद जी से कह दे बेटा, वो ले आएंगे। मम्मी जी मैंने इनसे कही थी तो कहने लगे मुझे तो एक गाउन वाउन का पता नहीं है, तो अपनी मम्मी से कह कर मंगवा ले, पैसे मैं दे दूंगा, तेरा भाई दे जाएगा। बेटा पैसे वैसे की तो कोई बात नहीं है, चल कोई नहीं, मैं ले आऊँगी तेरे लिए, तेरे भाई के हाथ भिजवा दूँगी। और हाँ, डॉक्टर से ना टाइम से चेकअप करवाती रहना और अपना खाने पीने का ध्यान रखना। फल, जूस, दूध और सलाद खाना खूब, ये अच्छा रहेगा तेरे लिए, ठीक है ना? और टाइम से खाना खा लिया कर। बिना सब्जी के रोटी तेरे हलक से नीचे नहीं उतरती। अरे यहाँ तेरे माँ बाप ने पैसों का पेड़ लगा रखा है, ढाबे से मंगा दे सब्जी, चुपचाप खा ले अचार से। हेलो, सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन रही हूँ मम्मी। देख बेटा, मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी सास कैसी है, पर तुझे अपना और अपने बच्चे का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। देख बेटा, अब की लापरवाही है ना सारी उम्र से देगी फिर तेरे को। और तेरी सास की तो मुझे अच्छे से पता है, जैसी भी है वो। ऐसा करना, तू दामाद जी से कह दिया कर, फल जूस वगैरह है ना ये ले आया करेंगे तेरे लिए, अब कमरे में खा लिया कर, मत खाया कर उनके सामने। पर तू देखना, ये तेरी सास के तेवर है ना, तेरे देवर की शादी होते ही सब ढीले पड़ जाएंगे। ये सारा जोर है ना बड़ी बहू पे चलता है, छोटी बहू के आते ही देखी हो कैसे बदल जाएगी ये एकदम। पता नहीं मम्मी उनका तो, पर एक बात है ना बार बार दिमाग में आती है, अगर ये भी मेरी सास जैसे होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। सब ठीक हो जाएगा, तो बस अपना और अपने होने वाले बच्चे का ध्यान रख, ठीक है ना? ठीक है मम्मी। अच्छा फ़ोन रखती हूँ, शायद मेरी सास आ गई है, छिप कर ही फ़ोन कर रही थी आपको। अच्छा रखती हूँ। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना अपना। अरे प्रिया, मुझे जरा बाजार तक जाना है, तो बता बेटा तेरे लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चल मैं ऐसा करती हूँ, तेरे लिए है ना वो चाउमीन और मोमोज ले आती हूँ, तुझे पसंद है ना? वो मम्मी जी आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। आप है ना औरों के साथ से बिल्कुल उलट हो। क्या मतलब, कैसे? मेरा मतलब है जैसे मेरी फ्रेंड की सास है, मैं इतनी दूर क्यों जा रही हूँ। अब हमारी नंद को ही ले लो, उनकी सास है ना आपसे बिल्कुल अलग है। वो दीदी को कितना परेशान करती हैं, कितना अत्याचार करती हैं वो उन पर, ना उन्हें ढंग से खाने देती, उनके पहनने ओढ़ने पे भी रोक टोक लगाती हैं। और एक आप हो, आप कितनी अच्छी हो, भगवान ने आप मेरी पसंद नापसंद सब जानती हो, मेरी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती हो। कभी कभी तो मुझे खुद पे यकीन नहीं होता कि भगवान ने मेरी किस्मत इतनी अच्छी लिखी है। रेनू दीदी की सास उनको कितना परेशान करती हैं,
आपके भी मन में आता होगा कि मैं भी अपनी बहू को, आई थी बेटा मेरे भी मन में, पर मुझे ना खुद से ही जवाब मिल गया। जब मैं रेनू की परेशानियां सुनती हूँ ना, तो दिल को बहुत दुख होता है। फिर मैंने सोचा जैसे रेनू की सास उसके साथ करती है, मैं भी अपनी बहू के साथ करूँगी, तो जैसा दुख मुझे होता है रेनू की बातें सुनकर, ऐसे ही तेरी बातें सुनकर तेरी माँ को दुख होगा। मैं रेनू की किस्मत तो नहीं बदल सकती, पर हाँ अपनी बहू की किस्मत में वो दुख नहीं होने दूंगी जो भगवान ने मेरी बेटी की किस्मत में लिख दिए हैं। काश मम्मी जी ऐसी सोच हर सास की हो जाए, तो किसी भी बेटी को ऐसे छिप छिप कर अपनी माँ से दुख ना बताना पड़े, जैसे रेनू दीदी आपको बताती हैं। भगवान हर बेटी की किस्मत में आप जैसी सास के रूप में माँ दे दे।